Good morning, class 6th. Students, we are on chapter number 5, major domains of the earth, and in today's class we'll discuss hydrosphere, the domain of water. In the previous class we have discussed lithosphere in deep. So let's start with today's topic, hydrosphere. So you have to keep a book with yourself so you can understand what I am telling you. Okay. So the earth is also termed as watery planet and blue planet. Watery means पानी. अब पानी क्यों watery planet earth को क्यों बोलते हैं? Because the blue color of the earth is aerial photographs taken from satellites is due to the widespread presence of water. जब हम earth की पिक्चर देखते हैं, मान लें यहाँ पे मैंने आपको अर्थ की एक पिक्चर दिखा दी, तो उसमें आपको कौन सा कलर ज़्यादा शो होता है? वो होता है ब्लू कलर, बिकॉज अर्थ पर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है. इस वजह से द प्रेजेंस ऑफ वाटर अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. दूर से कोई चीज़ दिख रही है, अब हम पानी को देखें तो पानी हमें नीला दिखाई देता है. आकाश को अगर हम देखें तो वो हमें नीला दिखाई देता है. दूर से हमें जो चीज़ दिखाई देती है, फिर जो जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं, माउंटेनियस एरिया में जा रहे हैं, या फिर हम लोग प्लेन से जा रहे हैं, तो हमने एक ऐसा एरिया क्रॉस किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, तो हम बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया है, वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है. तो जो हमने देखा, जिस कलर की मात्रा हमने ज़्यादा देखी, उसी को हमने उसे इंडिकेट कर दिया. तो अर्थ की जो पिक्चर है, जब हम उसे दूर से देखते हैं, सैटेलाइट से ली गई पिक्चर्स देखते हैं, तो बहुत ब्लू ब्लू दिखता है, क्योंकि पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है. सो अराउंड 71% वाटर है, तो इस वजह से वो ब्लू दिखाई देती है. दिस इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस एंड सीज. अब ये पानी किस फॉर्म में होता है? ये पानी होता है महासागर और सागर के फॉर्म में. द अर्थ इज देयरफॉर इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट. इस वजह से अर्थ को कौन से प्लैनेट बोला जाता है? ब्लू प्लैनेट. तो यहाँ से दो क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं. अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ओके, अर्थ के दो नाम यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं. Now, as water bodies, oceans and seas cover most of the southern hemisphere, it is known as water hemisphere. अब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, there are two types of hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere. अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम बना दें, ये है 0 डिग्री इक्वेटर. ओके, सो इसके अपर पोर्शन वाले जो पॉइंट हैं वो हो जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इसके इसके साउथ का जो पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर. अब सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखें तो जो वाटर है वो ज़्यादा है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड सरफेस एरिया ज़्यादा है. हम लोगों ने एशिया, जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे थे, ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो इस वजह से वाटर हेमिस्फीयर किसको बोला जाता है? सदर्न हेमिस्फीयर को, क्योंकि यहाँ पर लैंड सरफेस एरिया कम है, वाटर जो एरिया है वो ज़्यादा है. Now about 97.2% the Earth's water is in the form of oceans and seas. Around 97.2 means out of 100, 97.2% of the water is in the form of oceans. There are 4 oceans, 4 major oceans and seas. ओशियन महासागर और सागर के फॉर्म में हमारा 100 में से 97% वाटर. बट दिस वाटर इज सॉल्टी. अब हम बोलते हैं पानी की कमी है, सेव वाटर. वाई वी हैव टू सेव वाटर? बिकॉज 97.2% वाटर इज सॉल्टी. नमक का पानी है, हम उसे पी नहीं सकते, वो पीने योग्य नहीं है. नॉट सूटेड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज. द रेस्ट 2.77% is in the form of glacier ice sheets and small proportion exists as fresh water suitable for human use. तो 97.2% जो था वो था सॉल्टी वाटर, जो पीने योग्य नहीं है. नाउ 2.77% पीने योग्य है, जो कि ग्लेशियर के फॉर्म में है, आइस शीट्स के फॉर्म में है, एंड छोटे छोटे फॉर्म में है, जैसे रिवर, लेक्स एक्सेट्रा. फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फ्रॉम रन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड लेक्स एंड ग्राउंड वाटर. और जो पीने योग्य पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है? या तो बारिश से मिल जाता है, नदियों से मिल जाता है, और लेक से, तालाबों से मिल जाता है. ग्राउंड वाटर मतलब जो ज़मीन के अंदर का पानी होता है वो भी फ्रेश वाटर होता है, ड्रिंकिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हैं. नाउ ग्राउंड वाटर मे अपीयर ऑन द सर्फेस एज वेल एज स्प्रिंग्स. तो दो तरीके के फॉर्म है कैसे हम ज़मीन का पानी पी सकते हैं, वेल, कुएँ एंड स्प्रिंग्स के ज़रिए.
This fresh water is being continuously renewed and discharged by hydrological cycle और water cycle. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल हम लोग पढ़ चुके हैं. तो वाटर साइकिल के फॉर्म में मतलब पानी इवेपोरेट हुआ, देन बारिश के तौर पे बारिश के ज़रिए वो ज़मीन पे आता है, फिर वो रिवर्स के ज़रिए ओशन में जाता है, फिर वो इवेपोरेट. तो ये जो एक सर्कल चलता जाता है वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर साइकिल, जिसके ज़रिए जो वाटर है वो कंटिन्यूसली रीन्यू होता रहता है. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओशियंस. इस टॉपिक के ज़रिए हमने ये देखा हाइड्रोस्फीयर इज़ रिलेटेड टू वाटर, द डोमेन ऑफ वाटर, एंड अर्थ इज़ नोन एज वाटरी प्लैनेट एंड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सदर्न हेमिस्फीयर इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर हेमिस्फीयर. नाउ ओशियंस. वाटर कवर्स 71%, हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं. Of the earth's surface, the huge masses of salt water surrounding the continental masses. There are 7 continents, so huge masses of water bodies. ऐसे बड़े बड़े water bodies जो कि continents को घेरे हुए हैं are known as oceans. बड़े बड़े, छोटा सा कोई होगा ना, जैसे यहाँ है ये एक छोटा सा मेडिटेरेनियन सी है, इसे हम ओशन नहीं बोलेंगे, ये सी है. तो बड़े बड़े महाद्वीपों को कॉन्टिनेंट्स को घेरे हुए जो वाटर बॉडीज़ हैं उन्हें हम ओशियंस बोलते हैं. आप लोग जो पैराग्राफ्स में आपके डेफिनेशंस हैं उनको अंडरलाइन करते रहिएगा. सो यू हैव टू अंडरलाइन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन एज वेल. नाउ दीज ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर. Hydrosphere is related to water, that's why, and they are also interconnected. See, Pacific Ocean connected to Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is also connected to Arctic Ocean, and it is also connected to Indian Ocean, and Indian Ocean is also connected to Pacific Ocean. So सारे interconnected है एक दूसरे से. एंड अगर हम ऑर्डर में बात करें 4 मेजर ओशियंस हैं वर्ल्ड में. फर्स्ट इज द पैसिफिक ओशन, द सेकेंड वन इज अटलांटिक ओशन, द थर्ड वन इज इंडियन ओशन, एंड द फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ओशन, द पैसिफिक ओशियन. सो उससे पहले एक बार हम लोग सभी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे कि इनके नाम क्या है. सो ये नॉर्थ में है, नॉर्थ अमेरिका. मैं यहाँ पे NA लिख देती हूँ. ये है साउथ अमेरिका. यहाँ है यूरोप. पानी में मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये वाला पार्ट है. ये हो गया एशिया, एंड दिस इज अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंड द लास्ट वन इज अंटार्कटिका. ओके, सो नाउ पैसिफिक ओशियन. द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ा ओशन अगर हम बात करें, बिकॉज ऑर्डर में यही हमने पहले लिखा है. सो दिस इज द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन. सर्कुलर है शेप में. जैसे अगर मैं इसे मोड़ दूँ ना, इस शीट को, जैसे ये शीट अभी इस तरीके से है, अगर मैं शीट को इस तरीके से मोड़ दूँ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक हो जाएगा. तो पैसिफिक ओशन किस शेप में है? पैसिफिक ओशन O शेप में, सर्कुलर शेप में है. Mariana Trench, underline this. Mariana Trench is the deepest trench or deepest part of the earth, lies under the Pacific Ocean. Highest point है Mount Everest, and the deepest point of the earth is Mariana Trench. कौन से ocean में? Pacific Ocean में है. Several small masses called islands and about 3/4 of the world active volcano are found in the Pacific Ocean. बहुत सारी छोटे छोटे islands अच्छी क्वांटिटी में, मतलब ऐसे नहीं 1-2 थाउजेंड्स की क्वांटिटी में, एंड एक्टिव वॉल्केनो मतलब जो टाइम पर इरप्ट होते रहते हैं, इरप्शन होता है उनमें, वो भी पैसिफिक ओशन के अंडर में मिलते हैं. नाउ आर्कटिक ओशन. Here is Arctic Ocean, Atlantic Ocean. The second one is according to the we can say that size. So Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world, and ये S shape में. S देखिए थोड़ा सा अजीब सा S है, but we can manage. Atlantic Ocean is the busiest ocean from the point of view of the trade and commerce. अब देखिए यहाँ पर अमेरिका है, यहाँ यूरोप है, यहाँ साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है. तो यहाँ पर ना शिप्स आते जाते रहते हैं सामान को लेने के लिए. तो इस वजह से ये बिजिएस्ट रूट बोलेंगे हम लोग सभी ओशंस के अकॉर्डिंग. नाउ इट्स इंटेंडेड
कोस्ट लाइन्स प्रोवाइड साइट्स फॉर नेचुरल हार्बर्स, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सीनिक ब्यूटीज़ हैं। यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप में तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका लाइज टू इट्स वेस्ट एंड यूरोप एंड अफ्रीका lie on its eastern side. Here is North America, South America, Europe and Africa. Now the third one is the Indian Ocean. The Indian Ocean is the only ocean that is named after a country, और वो कौन सी कंट्री है? दैट इज इंडिया। सो इंडिया के इम्पोर्टेंस अगर हम यहाँ देखें तो इंडिया के नाम पर एक ओशन है, इंडियन ओशन। इट इज़ मोर और लेस ट्रायंगुलर इन द शेप। अगर हम बात करें ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में है and it is bound by Asia in the northern side, Africa in the western side, Australia in the eastern side. There are many submarine ridges like Lakshadweep, Chacos, Charlesburg. छोटे छोटे आइलैंड्स ग्रुप्स हम बोल दें तो यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है, अंडमान निकोबार, चाकोज एंड कार्लसबर्ग। Many volcanic islands and other island groups such as अंडमान निकोबार, अभी मैंने यहाँ नाम लिया, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिलता है एंड बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिलते हैं। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, देयर इज श्रीलंका। इंडिया के मैप में ना छोटा सा ये शेप में आपको देखने को मिलेगा एंड ये क्या है? श्रीलंका है। ये सभी इंडियन ओशन में पाए जाते हैं। नाउ द लास्ट वन इज आर्कटिक ओशन। हियर इज आर्कटिक ओशन, दिस साइड। The Arctic Ocean is located with the Arctic Circle surrounds the North Pole as it spread around the polar region, therefore it is frozen most of the time। अब यहाँ पर है ये हमारा आर्कटिक सर्कल अगर हम बोले तो यहाँ अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड है, फ्रोज़न पार्ट है, पोलर रीजन है, कनेक्टेड है ये पैसिफिक ओशन से बाय द नैरो स्ट्रेच और शैलो वाटर का बेरिंग स्ट्रेट। यहाँ मैंने आपको बताया था बेरिंग स्ट्रेट है, यहीं से कंटिन्यू अगर हम कंटिन्यू करेंगे नॉर्थ अमेरिका को उधर से तो देयर इज़ अनदर ओशियन विच इज़ नोन एज सदर्न ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। It is found in 40 degree south longitude. It is the extension of Pacific Atlantic and Indian Ocean. It surrounds the continent अंटार्कटिका। अब हम 5 कॉन्टिनेंट देखते हैं, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक के साथ साथ हम एक और देखते हैं अंटार्कटिक ओशन। तो अंटार्कटिका के ऊपर का जो पार्ट है जिसे हम सदर्न ओशन में बोलते हैं वो एक तरीके से ओशन ना होके पैसिफिक का बढ़ा हुआ पार्ट है, अटलांटिक का बढ़ा हुआ पार्ट है और इंडियन का बढ़ा हुआ पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट है। तो हम लोग उसे अलग से स्पेसिफाई नहीं करते, बस हम लोग सदर्न ओशन के नाम पे उसे जानते हैं। नाउ ओशियन फ्लोर इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्लैट। अब ओशियन जैसे ज़मीन है हमारी, ज़मीन ही फ्लैट नहीं है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, उस तरीके से ओशन की जो ज़मीन का तल है वो भी फ्लैट नहीं है, रिजेज है, मतलब कहीं उठाव है, कहीं पर बहुत ज़्यादा दरारें हैं, कहीं खाइयाँ हैं, जैसे हम लोगों ने मैरियाना ट्रेंच देखा। एंड इवन वॉल्केनो, ज्वालामुखी भी हम लोग इन ओशंस के अंदर पाते हैं। सबमरीन पीक्स हैं, वाटर सरफेस फॉर्म आइलैंड्स। Ocean water moves in the form of waves, ocean currents and tides। अब ओशन वाटर जो है वो किस तरीके से मूव करता है? ओशन वाटर वेव्स के ऐसे जलधाराओं के तौर पे मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, ओशन करेंट्स के तौर पे मूव करता है एंड टाइड्स के तौर पे, मतलब ज्वार भाटा जैसे हम बोलते हैं उसके तौर पे भी एक जगह से मूव करता है एक ओशन का वाटर दूसरे ओशन की तरफ से। Now that's it for today's class. In the next class we will discuss the importance of oceans.